सरकार धोखा करेगी तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये तय बात है। इससे हम नहीं घबरा रहे हैं, घबराना होगा तो सरकार घबराएगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपका जब कोई भी सर्वे चलता है तो आप सारा काम आंगनबाड़ी के मत्थे मर देते हैं। अभी चुनाव का जो वोटर लिस्ट में नाम डालने का पड़ेगा, भर भर दिन जाके सर्वे करती है। आज जिस जातीय जनगणना पे आप इतरा रहे हैं, क्या उस जातीय जनगणना में आंगनबाड़ी दिन रात मेहनत नहीं की है? शिक्षक से लेके आंगनबाड़ी तक मेहनत की है हमें, चाहे वो आंगनबाड़ी का योजना हो, आशा कार्यकर्ता का योजना हो, मिड डे मील की योजना हो, इसमें वो बजट की बढ़ोतरी नहीं कर रही है, बल्कि लगातार वो बजट में कटौती करते जा रही है। इसलिए कि भाई आशा कार्यकर्ता आपके स्कीम के तहत काम करती है और आप इसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आज 10 साल 12 साल से 9 साल में ये सरकार 9-10 साल होने जा रही है इस सरकार की, 1 रुपये की आपने बढ़ोतरी नहीं की। सरकार दोबारा गद्दी पर आ गई तो आशा की भी छटनी होगी, आंगनबाड़ी की भी छटनी होगी और मिड डे मील की भी छटनी होगी। जो हम स्कीम वर्कर बहने हैं, बड़े पैमाने पे हम लोगों की छटनी कर देगी ये सरकार। इसलिए हम लोग भी कमर कस लिए, या तो हमारा बजट बढ़ाइए या तो हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो 24 में पूरे देश की बहनें आपको सबक सिखा करके रखेगी, आपको गद्दी से उतार करके रहेगी। सरकार के प्रति, शशि यादव के प्रति, तो अभी हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे शशि यादव, हम इनसे बातचीत करेंगे। दूसरी मुलाकात है, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप पहले भी आपसे हम बोले कि आप बिके हुए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पुनः फिर से यह भाषण और यह प्रचार होना शुरू हो गया। देखिए, ये कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं जो सरासर गलत है। सरकार मतलब जो कोई आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, और संघर्ष की ताकत आप गोप गुट की ताकत आप पता कर लीजिए कि गोप गुट किस तरह का संगठन है, और जिसमें गोप गुट एकटू वो संघर्षों की ताकत है, आंदोलन की ताकत है। आंदोलन के बल पे हम लोग लड़ करके जीत हासिल करते हैं। इसलिए कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका कि अब एक तरह से कह लीजिए कि दुकान बंद हो चुका हो गया एक तरह से, तो उन लोगों को अब कोई उपाय नहीं है, तो उस पर सारा आरोप, झूठ मूठ का आरोप, मनगढ़ंत आरोप गढ़ करके वो जो एक आंदोलनकारी ताकत है उसको बदनाम करने की कोशिश है। अच्छा, ये बताइए, पिछले आशा कर्मियों का मांग था कि हमारा मानदेय हो, सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए। एक लेटर निकलता है, वो लेटर देखते ही आशा कर्मी हो या फिर आशा फैसिलिटेटर हो, सभी के मन में एक बहम सा आ गया, छटपटाने लगे। एक कहे तो छटपटाना, वो लेटर की क्या सच्चाई है? देखिए, वो जो लेटर निकला है, हम लोग हड़ताल के दरमियान में ही बिहार सरकार को हम लोगों ने कहा था, मंत्री महोदय को हम लोगों ने कहा था कि आप डीओ लेटर एक बना करके केंद्र सरकार को आप दीजिए, क्योंकि बिहार सरकार एक मुश्त ही पैसा बढ़ा सकती है। जो उन्होंने बढ़ाया बहुत कम बढ़ाया, ये हम लोग भी मानते हैं इस बात को, मगर हम लोगों ने कहा था कि फैसिलिटेटर का जो प्रतिदिन का जो पैसा है 300 रुपया, वो बहुत कम है। उसके बाद आप आशा का काम अगर देखिए तो प्रसव में पैसा आज 10 साल से नहीं बढ़ा है, आपको बंध्याकरण में पैसा नहीं बढ़ा है, आपको टीकाकरण में पैसा नहीं बढ़ा है, अन्य किसी काम में 10-12 साल से आशा हो या आशा फैसिलिटेटर हो, इसका पैसा नहीं बढ़ा है। जबकि महंगाई कई गुना आसमान छू गई है, तो उस अनुपात में उसका पैसा नहीं बढ़ा है। तो हम लोगों ने बिहार सरकार को कहा था, हम लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को कहा था कि आप अपने सिग्नेचर से एक पत्र केंद्र सरकार के मंत्री को आप लिखिए कि आशा का, बिहार सरकार इस बात को मानती है कि आशा का पैसा बहुत कम है और इसको पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि वो पैसा केंद्र से ही बढ़ेगा। और आशा कर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मिड डे मील हो, ये सारे लोग केंद्र के योजना के तहत काम करती हैं। केंद्र का इसमें 60% योगदान है, 40% बिहार सरकार देती है। तो इसलिए ये वही लेटर है जो हम लोगों ने मांग किया था, और तेजस्वी यादव ने उस लेटर को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है। और अभी तक
कैबिनेट नहीं हुआ है। जो डिमांड हम लोगों ने हड़ताल में किया था कि पारितोषिक शब्द को बदल करके आप मानदेय कर दीजिए, तो ये शब्द कैबिनेट से पारित हुआ था और ये कैबिनेट से ही हटेगा। तो अभी तक बिहार सरकार ने जो 2500 रुपया देने की बात की है, 2500 अगर आप उसको नहीं कहें, 1500 नया है, 1000 पहले का है, तो वो पूरा 2500 मानदेय में तब्दील होगा। वो बिहार सरकार का जब कैबिनेट होगा तब होगा। कैबिनेट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जो आपने अखबार में भी देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि जल्द ही कैबिनेट होगी 2500 का। और हमने भी जो विभागीय स्तर पर पता किया, स्वास्थ्य समिति भी हम गए थे, विभाग भी हम गए थे, तो हमने पता किया है, तो वो अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है कैबिनेट होने के। तो जब जितना जल्द हो सके वो कैबिनेट होगा। हो सकता है इस महीने के अंत तक हो जाए, अगले महीने के शुरुआत में हो जाए। तो कैबिनेट जब होगा, तो कैबिनेट होने के बाद भी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन समय लगता है पैसा निर्गत होने में। तो हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को कम से कम, मुझे लगता है कि दिसंबर से ये पैसा उन लोगों को मिलना शुरू होगा। मिलेगा मगर सितंबर से जोड़ करके, ये तय बात है। और जब कैबिनेट होगा तो कैबिनेट में ये बदला हुआ शब्द आ जाएगा, वो मानदेय का शब्द आ जाएगा। ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। और अगर सरकार धोखा करेगी तो फिर इसके खिलाफ हम मतलब स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए। यानी कि अभी जो आशा कर्मी हो या फिर आशा फैसिलिटेटर है, जो घबराए हुए हैं कि मानदेय शब्द हटाकर पारितोषिक में फिर से बदल दिया गया क्या? ना, हाँ बिल्कुल, ये गलत बात है। ये गलत है। कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले पुनः आप लोग हड़ताल पर बैठे थे और उस समय आप लोगों के साथ छल किया गया था, लेकिन शायद इस बार छल नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि शशि यादव भी खुद कह रहे हैं क्या इस बार फिर छल किया जाएगा या फिर नहीं? अभी तक तो मैं विभाग से जो पता की, राज्य स्वास्थ्य समिति से पता की, राज्य स्वास्थ्य समिति संचिका बनाती है, वो पूरा संलेख तैयार करती है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका मानदेय शब्द उसमें लिखा गया है। यदि यह भी सरकार फिर से पुनः आशा कर्मियों के साथ यदि छल करती है, तो पुनः क्या आशा कर्मी, आशा फैसिलिटेटर फिर से हड़ताल पर बैठेंगे या फिर उन्हें आप समझाने का कार्य करेंगे कि आप नहीं बैठिए हड़ताल पर? देखिए, हमारे समझाने और हमारे कहने से चीजें कुछ नहीं होती हैं। स्थिति परिस्थिति, अगर ऐसी स्थिति होगी, सरकार धोखा करेगी, तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये तय बात है। अगर ये सरकार भी धोखा करेगी तो इस सरकार के खिलाफ भी आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बिल्कुल ये मजबूत बात है। और चुनाव आ रहा है, उसमें सरकार को सबक मिल जाएगा। इसलिए इससे हम नहीं घबरा रहे हैं। घबराना होगा तो सरकार घबराएगी। सरकार मतलब अगर धोखा करेगी तो सरकार ये मतलब कि और भी सरकार का तौहीनी होगा। इसलिए इसके लिए हम लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। यानी कि जितने भी आशा कर्मी हैं, घबराना नहीं है। वह जो लेटर है केंद्र सरकार के लिए लिखा गया, केंद्र सरकार के लिए वह लेटर लागू किया गया है, ना कि राज्य सरकार आप लोगों का मानदेय छोड़कर पारितोषिक में बदल दिया। बाकी अभी कुछ दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं आंगनबाड़ी केंद्र भी, क्या लगता है उसमें आप लोगों की भागीदारी भी रहेगी या नहीं? बिल्कुल हम लोगों की भागीदारी है और हम लोगों की मजबूत भागीदारी है आंगनबाड़ी में। बल्कि आंगनबाड़ी इस बात को मजबूती से कह रही है कि आप लोगों का नेतृत्व बहुत ही विश्वसनीय नेतृत्व है, और इसलिए वो कह रही है कि आप लोग हमारे हड़ताल का भी नेतृत्व कीजिए। और हम लोगों को वार्ता में पिछले बार वार्ता हुई है, उसमें हम लोग भी थे और सरकार गोल गोल घुमा रही थी, तो उसमें हम लोगों ने मजबूत हस्तक्षेप किया है और साफ साफ कहा है कि इस बार आंगनबाड़ी को बिहार सरकार को देना होगा, उनकी मांगे माननी होगी। उनकी जो प्रमुख मांग है कि आंगनबाड़ी को जो पार्ट टाइमर कहा जाता है कि आप मात्र 4 घंटे काम करते हैं और मतलब कागज पे लिखा हुआ है कि आप पार्ट टाइमर हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपका जब कोई भी सर्वे चलता है तो आप सारा काम
आंगनबाड़ी के मत्थे मर देते हैं। अभी चुनाव का जो वोटर लिस्ट में नाम डालने का पड़ेगा, भर भर दिन जाके सर्वे करती है। आज जिस जातीय जनगणना पे आप इतरा रहे हैं, क्या उस जातीय जनगणना में आंगनबाड़ी दिन रात मेहनत नहीं की है? शिक्षक से लेके आंगनबाड़ी तक मेहनत की है। तो आंगनबाड़ी 4 घंटे नहीं, बल्कि वो अगर प्रतिदिन का भी अगर उनका देखा जाए तो वो पूरे बच्चे को संभालते हुए धात्री माता से लेकर के और तमाम बच्चों के देखभाल के लिए वो पूरे उसका 8 घंटे, क्या 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक समय लग जाता है। इसलिए सबसे पहला मांग तो कागज पे 8 घंटा काम का उनका लिखा जाए, और साथ में कि उनका जो वेतनमान देन करना है, सरकारी कर्मचारी तो बिहार सरकार नहीं करेगी, मगर वेतनमान करने का है, पैसा बढ़ाने का है, ये जरूर सरकार बढ़ाए, इस बात को हम कहना चाहेंगे। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के जितने भी हैं लोग, जितने भी केंद्र चलाते हैं, उन लोगों को सहयोग करने के लिए आशा अध्यक्ष शशि यादव भी आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे। सबसे मुख्य और आखिरी सवाल, बताया जा रहा है कि आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आशा कर्मी हो या फिर बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग केंद्र के खिलाफ हड़ताल पे उतरने वाले हैं दिल्ली में। क्या आप लोगों भी उतरने वाले हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार से हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़े, 32 दिन हड़ताल करके हमने एक सफलता हासिल की है, और अब हमको केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि केंद्र की योजना है और ये सरकार कहीं से भी इन योजना में, चाहे वो आंगनबाड़ी का योजना हो, आशा कार्यकर्ता का योजना हो, मिड डे मील की योजना हो, इसमें वो बजट की बढ़ोतरी नहीं कर रही है, बल्कि लगातार वो बजट में कटौती करते जा रही है। इसलिए कि भाई आशा कार्यकर्ता आपके स्कीम के तहत काम करती है और आप इसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आज 10 साल, 12 साल से 9 साल में ये सरकार 9-10 साल होने जा रही है इस सरकार की, 1 रुपये की आपने बढ़ोतरी नहीं की है। क्यों? जब हम आपके योजना के तहत काम कर रहे हैं, महंगाई इस 10 साल में आपने कई गुना बढ़ा दिया, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना महंगाई बढ़ गई। और क्या आशा कार्यकर्ता का परिवार नहीं है? वो कैसे अपने परिवार को चलाएगी? कैसे अपने बाल बच्चों का पोषण करेगी? कैसे वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगी? इसलिए महंगाई के अनुरूप हमारे तमाम प्रोत्साहन राशि में कम से कम आप 300% की आप बढ़ोतरी कीजिए। आशा फैसिलिटेटर को आप कम से कम महीना में 15,000 रुपया आप उसको दीजिए, जो आज 6,000 रुपया आप उनको दे रहे हैं। 6,000 नहीं, कम से कम आप 15,000 रुपया दीजिए। आप उसको 20 दिन का नहीं, 30 दिन का पैसा आप उनको मुकर्रर कीजिए, क्योंकि वो 30 दिन काम करती है, इसलिए 30 दिन का पैसा मुकर्रर कीजिए। और आशा कार्यकर्ता का हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रसव का हो, चाहे वो टीकाकरण का हो, चाहे वो बंध्याकरण का हो, चाहे वो हर सर्वे के अभियान का हो, हर सर्वे अभियान में जो पैसा आपने तय किया है उसका 300% आप बढ़ोतरी कीजिए। ये हम अपील और आह्वान करेंगे। बिहार सरकार ने उस संदर्भ में लेटर भेजा है केंद्र सरकार को। अगर केंद्र सरकार महीने दिन के अंदर नहीं मानती है, हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन, पूरे देश भर के तमाम स्कीम वर्कर का एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए हुए हैं, और उसी प्लेटफॉर्म से हम लोग पिछले बार एक बार 3 दिन का, एक बार 2 दिन का राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल हम लोग किए हुए हैं, और आगे भी अगर नहीं मानेगी हम लोग अल्टीमेटम देंगे, हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं, और नहीं मानेगी तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद हम लोग पूरे देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल पे जाएंगे। अगर संभव होगा, ये हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, तो अगर यदि संभव हो तो रामलीला मैदान में जबरदस्त रैली भी हो सकती है, मगर ये सब अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये जब फाइनल होगा, मगर लड़ाई का बिगुल फूका जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर बात करें तो किसी भी मैदान में उतरने से पहले उसका तैयारी किया जाता है। युद्ध करने से पहले किस तरह से युद्ध करना है, किस तरह से विपक्ष के साथ लड़ना है, यह सारा तैयारी किया जाता है। तो शशि यादव जी भी अभी प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार यदि बात नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल पर उतर सकते हैं। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम तमाम बहनें, तमाम स्कीम वर्कर आज आंगनबाड़ी हड़ताल पर उतरी हुई हैं।
जिस समय आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनें हड़ताल पर उतरी हुई थी, आंगनबाड़ी हमारे सहयोग में थी। आंगनबाड़ी पे दबाव पड़ा था, आंगनबाड़ी पर शोकॉज निकल गया था कि आप आशा का काम कीजिए, नहीं तो आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। मगर उस समय आंगनबाड़ी मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़ी थी। आज आंगनबाड़ी हड़ताल में है तो हम भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हम बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों से अपील करेंगे कि आप आंगनबाड़ी सेंटर पे टीकाकरण न कराएं, आप कहीं दूसरे जगह टीकाकरण करा लीजिए, मगर उस सेंटर पे आप टीकाकरण नहीं कराइए, क्योंकि आज आंगनबाड़ी आंदोलन में है। इतना सहयोग हम आंगनबाड़ी के हड़ताल में जरूर करें। और हम बिहार सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट करके उसको मानदेय घोषित कर दीजिए और जल्द से जल्द वो 2500 रुपया आप आशा और आशा फैसिलिटेटर को मुकर्रर देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पर्व त्यौहार आ रहा है, आशा के घरों में भी दीपावली की खुशी की दिए जले और मानदेय का कम से कम दिया जलाए। ये मैं बिहार सरकार से अपील करूंगी और केंद्र सरकार से मैं कहूंगी कि आप हमारी जो मांग पत्र हम लोगों ने आपको दिया है, आप अगर नहीं मानते आप इसको मान लीजिए। अगर आप नहीं मानते तो आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई चलेगी और निश्चित तौर पर पूरे देश की स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील आपको इस बार गद्दी से उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि अगर ये सरकार दोबारा गद्दी पर आ गई तो आशा की भी छटनी होगी, आंगनबाड़ी की भी छटनी होगी और मिड डे मील की भी छटनी होगी। जो हम स्कीम वर्कर बहने हैं, बड़े पैमाने पे हम लोगों की छटनी कर देगी ये सरकार। इसलिए हम लोग भी कमर कस लिए, या तो हमारा बजट बढ़ाइए या तो हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो 24 में पूरे देश की बहनें आपको सबक सिखा करके रखेगी, आपको गद्दी से उतार करके रहेगी। अभी हमारे साथ आशा के अध्यक्ष शशि यादव गोपगुट 1-2 के अध्यक्ष हमारे साथ शशि यादव थे और इनसे कई मुद्दों पर बातचीत किया गया, आशा कर्मियों पर और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय